अमिताभ यश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे और वो ये कि किन हालात में किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, उस बारे में अब क्या जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों को देंगे? जी, क्या आप अपना प्रश्न दोहराएंगी? मेरा प्रश्न है कि किन हालात में ऑडियो थोड़ा पुअर है जी, किन हालात में किस तरह से एनकाउंटर की नौबत आई, वो हमारे दर्शकों को बताएं। 24 फरवरी को प्रयागराज में जो घटना हुई थी वो सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरे देश ने देखा था। एक गवाह, जो एक इम्पोर्टेंट गवाह था जिसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी, दो गनर्स थे विद सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या हुई, साथ में दोनों पुलिसकर्मियों को भी मार दिया गया। ऐसा क्रिमिनल गैंग, इसने पहले भी कई हत्याएं की हैं, पहले ही पुलिसकर्मियों को की हत्या की है। इनकी तलाश चालू हो गई क्योंकि ये घटना पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था। अगर इस तरह की घटना होगी और इस तरह का खौफ फैलेगा तो फिर आगे कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गवाही नहीं देगा और किसी भी अपराधी को सजा नहीं हो पाएगी। हमारे लिए इसी कारण से एक बड़ा चैलेंज था और काफ़ी समय से, 1.5 महीने से पूरी एसटीएफ पूरे दिलोजान से, पूरी ताकत से इस गैंग के पीछे लगी हुई थी। कई बार मिसेज हुए, नियर मिसेज हुए, कई बार ये इनके हम काफ़ी करीब पहुंच गए, लेकिन आज फाइनली इन्हें हमने सही ट्रैक किया और चैलेंज किया, सरेंडर करने को कहा, इन्होंने फायर किया और उसका अंजाम भुगता। आपने चैलेंज किया, आपके 2 लोगों ने, उसके बाद से वहां से फायरिंग हुई, जिसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया है। लेकिन अमिताभ यश जी, आपको भी पता होगा आजकल राजनीति बहुत होती है, और क्या आप उस प्रेशर को झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, महुआ मोइत्रा हो टीएमसी की, सब कह रहे हैं कि सघन जांच होनी चाहिए, ये जानबूझकर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई है, ये सरकार के आदेश पर किया गया है, पॉलिटिकल गेन के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। अमिताभ जी, आपने किस प्रकार के नृशंस किलर थे ये तो आपने पहले ही देख लिया था जी। इसके अलावा अगर इनको सरेंडर करना होता तो ये इतने दिनों में पुलिस कोर्ट में सरेंडर कर चुके होते। इनका कोई इरादा कानून के दायरे में आने का नहीं था। इनके ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस थे और इन्होंने हम एसटीएफ के ऊपर फायर किया। एसटीएफ का काम हमेशा कानून के दायरे में होता है। इस तरह के जिस तरह की बातें आपने कही कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्वेश्चन किया गया, इसके अलावा हमें कोर्ट्स में भी क्वेश्चन किया जाता है। हर एनकाउंटर एक सघन जांच से होकर गुजरता है, मजिस्ट्रियल जांच होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की कसौटी पर से गुजरता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की कसौटी पर गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही कोई इनकाउंटर क्लियर होता है। आज तक एसटीएफ का कोई भी इनकाउंटर गलत नहीं साबित हुआ है और ना इस बार साबित होने की कोई संभावना है। हम हमेशा कानून के दायरे में काम करते हैं। कंट्रोवर्सीज होंगी ये हम जानते हैं, क्योंकि माफिया गैंग्स भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, वो लीगल सिस्टम का अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एसटीएफ के खिलाफ कई बार रिट भी किया इन गैंग्स ने, इन ग्रुप्स ने, लेकिन हर बार एसटीएफ बेदाग ही मिली और इट इज़ ईजी टू कॉल, इतनी टफ मेहनत को, इतनी कड़ी मेहनत को क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। आखिरी के 2 छोटे छोटे सवाल हैं, आपका जवाब उस पर। कुछ लोग इसको मजहब के रंग से भी देख रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम है, मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है सरकार, उनको क्या जवाब होगा आपका 2 लाइन में? कि हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। वी एक्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स। इस गैंग में भी काफी संख्या में हर तरह के लोग हैं। जिसने क्राइम किया उसको आपने सीधा सीधा देखा सीसीटीवी फुटेजेस पे और फिर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। अगर इन्होंने क्राइम नहीं किया होता तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। कैसा प्रेशर तो था? दोषी अगर है तो ये है और इसका कोई मजहबी रंग नहीं है।
ठीक है, कैसा प्रेशर था? क्योंकि प्रेशर तो हमारा 45 दिन हो गए, हम काफी मेहनत 45 दिन हो गए थे और इन शूटर्स को पकड़ने का अभी भी कुछ लोग हैं, अभी शाइस्ता भी बाहर है, तो प्रेशर कैसा था? और क्या इस दौरान कभी मुख्यमंत्री साहब से डायरेक्टली आपको निर्देश मिले कि सख्त कार्रवाई कीजिए? देखिए, ये इन कार्रवाइयों के लिए ही हम ये एसटीएफ बनाई गई है। इसमें जो भी कर्मचारी हैं ये सभी मोटिवेटेड हैं, ये सब अपने अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए वेल ट्रेंड है। कोई भी माफिया गैंग इस प्रकार की गतिविधियां कर दे तो हमारे लिए स्वतः चैलेंज है, और हम इस पूरे केस को वर्कआउट करने, हर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पहले दिन से ही लगे हुए हैं। हमारी पूरी सभी टीम्स लगी हुई हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा प्रेशर जो है वो कानून में के दायरे में काम करना और रिजल्ट्स देना, ये होता है। तो इसलिए इसके लिए कोई बाहर से प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ यश जी, हमारे साथ एडीजी यूपी एसटीएफ के जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद आपका।